Hello everyone. In this video we are going to see the algorithm for infix to postfix conversion, right? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में एग्जांपल जो लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को, देन आप डेफिनेटली ये एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले क्या है, इसमें एक हम लोगों ने एम्प्टी ऑपरेटर स्टैक लिया था, जो कि हमारे पास ये एक स्टैक था जो कि एम्प्टी था। इसको ऑपरेटर स्टैक बोलते थे क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर आता था और ऑपरेंड हम बाहर प्रिंट करते थे, राइट? तो वाइल हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे। सपोज करिए कोई एक्सप्रेशन ले लीजिएगा a प्लस बी इंटू सी, राइट? तो एक्सप्रेशन ले लेंगे, दैट इज इनपुट। तो वाइल वो इनपुट तक, नॉट एंड ऑफ इनपुट तक चलेगा, राइट? और एक एक सिंबल को हम वहां से क्या किए थे, स्कैन किया था। स्कैन करके हमने एक सिंबल नाम के वेरिएबल में हम रख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इस एल्गोरिथम के बाद हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन पे भी देखेंगे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम में पूरा कंप्लीट कोड देखेंगे। तो जस्ट एक ऑफ सिंप्लिसिटी, कभी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, राइट? तो एल्गोरिथम में यू कैन राइट लाइक दिस आफ्टर एक्सप्लेनिंग सम मोर वेरिएबल्स। तो सिंपल सिंबल में हमारे पास नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर हमने स्कैन करा लिया सिंबल में। अब हम ये चेक करेंगे कि वो सिंबल हमारा ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है। अगर सिंपल ऑपरेंड है, सिंपल, अगर मेरा सिंबल ऑपरेंड है तो डेफिनेटली हम प्रिंट कर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे ए है, तो ए को हमने स्कैन किया, ए आया तो तुरंत हमने ए को यहाँ लिख दिया था। यस, तो ए जैसे मेरे पास आया, ए को हमने यहाँ पे लिख दिया था, राइट? राइट, खत्म। नहीं तो एल्स पार्ट में नेक्स्ट, फिर वाइल इनपुट, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर इनपुट स्कैन हुआ, प्लस हुआ, तो प्लस इज नॉट ऑपरेंड, ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, पर्टिकुलर स्टैक को, स्टैक और सिंबल देखिएगा, पुश ऑपरेशंस हम फंक्शन बनाएंगे, पॉप फंक्शन बनाएंगे और एक प्रेसिडेंस फंक्शन भी बनाएंगे। वो डिसाइड करेगा किसकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस सेम है, अलग अलग है। एसोसिएटिविटी की अब अलग फंक्शन बनाएंगे, प्रेसिडेंस का अलग बनाएंगे, तो वो सब मर्ज होगा। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ओनली, ठीक? तो जैसे मुझे प्लस मिला, तो प्लस में या तो ऑपरेंड होगा तो ऑपरेटर होगा। ऑपरेंड होता तो मैं प्रिंट कर दिया था, ऑपरेटर जैसे आया तो हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ पे सिंबल में क्या यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे पुश है, तो पुश कर दिया। तो ये लीजिए, हमने सिंबल को यहाँ पे पुश कर दिया, राइट? नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कैरेक्टर सिंबल स्कैन हुआ, बी आया, तो बी इज द ऑपरेंड, हमने बी को प्रिंट कर दिया, राइट? अगेन देखिएगा, ध्यान दीजिए, अभी इसका नंबर आएगा। अभी तो सिंपल पुश हो गया ना, नेक्स्ट टाइम कब आएगा, जब वो कंपैरिजन होगा ऑपरेटर्स का। तो फिर अब चलिए, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन आया, तो मल्टीप्लिकेशन आते ही यहाँ पे सिंबल के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड है नहीं तो प्रिंट तो करेगा नहीं, एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट में पुश करने से पहले ये कंपैरिजन होता है, चेक होता है। तो वो सिंबल जो चेक करेगा कंडीशन, अगर चेक, अगर अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेगा, पॉप कर देगा ना। तो लोअर के बाद अगर हायर आता है तो क्या होता है, उस टाइम पे पुश हो जाता है। तो इस टाइम पे वो पुश हो जाएगा, राइट? ये कंडीशन कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फिल हो जाएगी, पुश हो गया, अगेन सिंबल पुश हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, सी आया, सी इज द ऑपरेंड, सी को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन अगर क्या हुआ, अच्छा है सिंबल, अगर कोई सिंबल नहीं है तो इस टाइम पे ये कंडीशन चलेगा नहीं, व्हाइल लूप नहीं चलेगा। और इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अब एक कंडीशन फॉल्स, नेक्स्ट टाइम तो एंड ऑफ इनपुट हो गया ना, तो कंडीशन फेल हो गई। फेल होने के बाद सीधे क्या करेगा, ये लूप चलता जाएगा और ये तब तक पॉप करता जाएगा जब तक कि स्टैक पूरी एम्प्टी ना हो जाए। तो पॉप कर देगा, सबसे पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई देन प्लस, नो डाउट, सिंपल। तो वेरी इजी एल्गोरिथम इज दिस। तो बट इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा इसका कोड, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पुश को डिफाइन करना पड़ेगा, पॉप को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, प्रेसिडेंस को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रेसिडेंस के अंदर एसोसिएटिविटी होगी उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, कैरेक्टर कौन सी स्कैन हो रही है, उसको देखना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, बट एल्गोरिथम इज सिंपल दिस वन, राइट? तो वंस अगेन, लूप, वाइल लूप चलाएंगे कब तक, एंड ऑफ इनपुट तक चलाएंगे, एक सिंबल को स्कैन कराएंगे। सिंबल या तो ऑपरेंड होगा या तो ऑपरेटर होगा, राइट? अगर ऑपरेटर हुआ, ऑपरेंड हुआ तो नो प्रॉब्लम, हम उसको अच्छा, इसमें देखिएगा आपने, अभी हम दिखाऊं आपको एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो शुरू में किया था, ये क्वेश्चन कहाँ गया, यस ये वाला। तो या तो यहाँ पे क्या है, या तो प्रिंट करेगा, देखिएगा, या तो प्रिंट करेगा, तो पुश करेगा, तो या पॉप करेगा यहाँ पे। तो
सिमिलर केस वहां भी हो रहा है। तो प्रिंट, अगर ऑपरेंड आया, मेरे पास ऑपरेंड आया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ऑपरेटर आया तो हमने पुश या पॉप करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर ऑपरेंड आया तो प्रिंट कर दिया। ऑपरेटर के केस में देखिएगा, ऑपरेटर के केस में यहाँ पे आइए एल्गोरिथम में, कहाँ गए, हाँ, ऑपरेटर के केस में ऑपरेंड वाला एल्स पार्ट में ऑपरेटर आएगा। तो ऑपरेटर भी डिपेंड करता है कि ऑपरेटर की क्या कंडीशन है, प्रेसिडेंस कैसी है। अगर प्रेसिडेंस, अगर कंडीशन ट्रू होगा तब तो पॉप हो जाएगा। सपोज करिए मेरे पास ऐसे होता a इंटू बी प्लस सी होता, तो स्टैक के अंदर क्या होता है इस टाइम पे, यहाँ पे सबसे पहले ए हो गया, स्टार पुश हो गया, और जैसे बी आया बी रख दिया। जैसे प्लस अगर आता तो अपनी कंडीशन ट्रू हो जाती, कंडीशन ट्रू में अब प्रिंट पॉप एस, पॉप एस मतलब स्टैक के अंदर जो टॉप ऑफ द एलिमेंट को प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कैसे करेगा, वो मेरा मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा ये, और देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन से बाहर आते ही इसको पुश कर देगा प्लस, राइट, वेरी इजी सिंपल है। तो ये वाला कंडीशन तभी चलेगा, ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब मेरे पास कुछ हमें कंपैरिजन करना होगा। अदरवाइज सिंपल, अगर पुश पुश होगा तो सिंपल पुश कर देंगे, राइट। और ये वाला लूप कब चल रहा है, बाकी जब हमारे सारे एंड ऑफ स्ट्रिंग ओवर हो गई, पूरी स्ट्रिंग ओवर हो गई, देन अगर स्टैक के अंदर कुछ ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, डेफिनेटली बचे होंगे थोड़े बहुत, जो भी ऑपरेटर बचे हुए हैं उसको वन बाय वन क्या करेंगे, पॉप कर देंगे और स्ट्रिंग में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते चले जाएंगे, ठीक। तो वैसे तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट मतलब वन बाय वन प्रिंट होगा, बट इसको हम एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं, ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो दिस इज सिंपल अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, right? Okay, so if any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.